हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट की 11th क्लास की केमिस्ट्री में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसों के नियम। 11th क्लास की केमिस्ट्री में अपन जो 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर उसके बारे में स्टडी कर रहे थे और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गैसों के नियम। गैसों से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने नियम दिए हुए हैं और उन नियम्स के बारे में अपन एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में अपन सबसे पहला नियम पढ़ने वाले हैं बॉयल का नियम। आज के वीडियो में अपन बॉयल के नियम के बारे में कंप्लीटली यानी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि बॉयल का जो नियम हो वो किस प्रकार से गैसों पर अप्लाई होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं इसमें बॉयल के नियम के बारे में। बॉयल का जो नियम है ये किसी गैस के दाब और आयतन इन दोनों के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। किसी गैस के दाब और आयतन इसमें क्या संबंध होगा? दाब को अपन P के द्वारा व्यक्त करेंगे और आयतन को कैपिटल V के द्वारा व्यक्त करेंगे। दाब यानी प्रेशर को P और आयतन वॉल्यूम को V के द्वारा। अब देखिए बॉयल क्या कहता है, बॉयल का नियम क्या है। बॉयल ये कहता है कि निश्चित ताप पर अपने पास में मान लो कोई गैस है और उस गैस का ताप निश्चित होना चाहिए। जैसे ये अपने पास में मान लो गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर है, तो बॉयल ये कह रहा है कि निश्चित ताप पर पहली बात तो गैस का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए और निश्चित मोलों की संख्या यानी गैस की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी आपके पास में 2 किलो गैस है फिर आपने 5 किलो गैस ले ली। गैस के मोलों की संख्या यानी गैस का द्रव्यमान भी निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप और निश्चित मोलों की संख्या होती है। उस स्थिति में किसी गैस का जो दाब और आयतन ये दोनों होते हैं, इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यानी किसी गैस का जो दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अपन इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं कि P है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? V की। दैनिक जीवन में भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। चलिए, यानी किसी गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। गैस पर आप दाब अगर बढ़ाओगे ना तो आयतन कम हो जाएगा, पता है आपको। गैस को जितना ज्यादा दबाएंगे, प्रेस करेंगे उसको, तो आयतन तो कम ही होगा ना। दाब बढ़ाया तो आयतन कम हो गया, दाब कम करेंगे तो आयतन वापस बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती अपोजिट जो संबंध होता है उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। समानुपाती उसको बोलते हैं जिनमें सेम संबंध होता है। जैसे एक चीज को बढ़ाने से दूसरी बढ़ती है तो उसको समानुपाती बोलते हैं, और एक को बढ़ाने से अगर दूसरी कम होती है तो उसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए बॉयल ये कह रहा है कि निश्चित ताप तथा निश्चित मोलों की संख्या वाली गैस का जो दाब होता है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी P है वो समानुपाती होगा 1/V। ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर 10th क्लास में आपने कुछ व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती संबंध वैसे तो पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि समानुपाती के चिन्ह को हटा करके जब बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो उस स्थिति में अपने को एक स्थिरांक की जरूरत पड़ती है, कोई कांस्टेंट लगाना चाहिए अपने। तो यहां पर मैं स्थिरांक लगा देता हूं, मान लो K1 अपॉन V। समानुपाती के चिन्ह को हटा करके मैंने स्थिरांक क्या लगा दिया है? K1 लगा दिया। स्थिरांक क्या होता है? पहली बात तो यहां पर जो K1 है ये क्या है? ये एक स्थिरांक है। स्थिरांक होता क्या है? स्थिरांक वो राशि होती है जिसका मान सदैव स्थिर रहता है। ऐसी कोई राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है उस राशि को अपन स्थिरांक कहते हैं। जैसे आप पाई, आप जानते हैं पाई का मान हमेशा फिक्स रहता है, तो आप ये कह सकते हैं कि पाई एक स्थिरांक है। पाई एक क्या हो गया? स्थिरांक हो गया, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। तो पाई अपने लिए एक स्थिरांक हो गया। ठीक वैसे ही K1 भी स्थिरांक है। K1 स्थिरांक है यानी इसका मान भी फिक्स होता है हमेशा। तो आप पूछेंगे कि सर K1 का मान फिक्स होता है तो कितना होता है? वो अपन यहां से निकाल लेंगे कितना होता है। इस समीकरण से अपन ये लिख सकते हैं कि PV बराबर K1। V को पक्षांतर करके इधर ले लो। PV बराबर K1 यानी जो स्थिरांक का मान है वो किसके बराबर है? दाब और आयतन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी निश्चित आयतन और निश्चित मोलों की संख्या होती है ना किसी गैस के लिए, तो उसके दाब को और आयतन को दोनों को गुणा कर दो, जो मान प्राप्त होगा वही क्या होगा? स्थिरांक होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास भी कोई गैस है, निश्चित ताप और निश्चित मोल है, और गैस पर मान लीजिए मैंने 2 atm प्रेशर डाल रखा है,
और उस गैस का जो आयतन मान लीजिए 5 लीटर है, तो उसका स्थिरांक कितना हो जाएगा 10 एटीएम लीटर। स्थिरांक कितना हो गया 10 ओम। इस तरह से जो स्थिरांक होते हैं इनकी मान जो होती है वो फिक्स होती है और कितनी होती है दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, बिल्कुल से एक दूसरे के इक्वल होती है। ये तो है देखिए जो बॉयल का नियम है उसका नॉर्मल रूप अपने साथ। अब इससे अपन और क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, इससे देखिए अपन और ये समझ सकते हैं बॉयल ये कह रहा है कि दाब बढ़ाने से आयतन कम होता है। जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है, आप उसको दाब रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो आयतन कम होता है। आयतन कम क्यों होता है? क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। आप बाहर से दबा रहे हो तो गैस के अणु एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आने का मतलब उनका घनत्व बढ़ रहा है। गैस के अणु अगर नजदीक आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि गैस का जो घनत्व है उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बॉयल के नियम की सहायता से अपन ये भी स्पष्ट कर सकते हैं, इस चीज को भी समझ सकते हैं। तो देखिए बॉयल का जो नियम है उसकी सहायता से गैस के दाब और घनत्व इन दोनों में भी अपन संबंध निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बॉयल का देखिए नियम ये आएगा अपने पास में P बराबर K1/V और घनत्व होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को D से अपन लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब इस समीकरण को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखिए जो V है इसकी वैल्यू अपन यहां से निकाल करके लिख सकते हैं। इस समीकरण से V बराबर क्या हो जाएगा K1/P। भाई V को तो इधर ले लिया, P को इधर ले लिया, तो V का मान आ गया K1/P। ये V का मान मैं इस समीकरण में यहां पर रख M बटे V, तो V का मान मैं ये रख देता हूं K1 बटे P, बटे में P है तो ये आ जाएगा ऊपर। अर्थात देखिए स्पष्ट हो गया दाब में और घनत्व में क्या संबंध है। अभी अपन कह रहे थे कि किसी गैस पर जैसे आप प्रेशर डालते हो तो उसके आयतन में कमी होती है और घनत्व बढ़ता है, तो ये देखिए चीज यहां पर भी सिद्ध हो चुकी है कि गैस पर आप जैसे जैसे प्रेशर डालोगे तो उसके घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। गैस संपीड़ित होती जाएगी, आयतन कम करती जाएगी और उसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये स्थिरांक वैल्यू को अगर अपन यहां से बीच में से हटा दें तो D समानुपाती हो जाएगा P, यानी गैस पर जितना ज्यादा दाब डालोगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा हो जाएगा। घनत्व में वृद्धि होती है दाब में वृद्धि करने से, आयतन में क्या होती है, कमी होती है, गैस संपीड़ित हो जाती है, कम जगह में। तो ये था बॉयल का नियम। साथ में ही ये देख लेते हैं बॉयल के नियम में से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इसका जो अगर कोई न्यूमेरिकली एग्जांपल आ जाए तो उसको अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो साथ में इसका एक क्वेश्चन भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, अपने पास में कोई एक गुब्बारा है और उस गुब्बारे में अगर अपन कोई गैस भरना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 0.2 बार दाब रख सकते हैं उसमें। अगर 0.2 बार से ज्यादा दाब अगर गुब्बारे पर डालेंगे तो वो जो गुब्बारा है फट जाएगा। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया कि 0.2 बार से ज्यादा दाब होते हैं जो गुब्बारा है वो फट जाएगा। उससे ज्यादा गैस नहीं भरनी है, अपने को इतनी गैस भरनी है कि गैस का दाब केवल 0.2 बार ही। और अगर कोई गैस एक बार दाब पर 22.7 लीटर आयतन गिरती है, अगर गैस का दाब एक बार हो तो उस गैस का आयतन 22.7 लीटर हो, तो अगला ये पूछ रहा है कि उस गैस में अपन उस गुब्बारे में अपन मैक्सिमम कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी वायु भर सकते हैं। उससे ज्यादा वायु भरते ही गुब्बारा फूट जाएगा, यानी 0.2 बार तक उस गुब्बारे के अंदर कितनी वायु समाहित हो सकती है, उस वायु का आयतन कितना होगा, अगला ये पूछना चाहता है। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। जो बॉयल का नियम था वो अपने पास में ये आया था कि PV बराबर होता है K1। इसको देखिए अपन इस तरह से समझ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को छोड़ करके मान लीजिए आप सपोज कीजिए अपने पास में कोई गैस है और उस गैस का जो दाब है वो P1 है। भाई दाब को P क्यों माने, अपन P1 भी मान सकते हैं। उसका आयतन मान लो V1 है, तो समीकरण ये होगी P1 V1 बराबर K1। ठीक है, ये मान लीजिए गुब्बारा है और इस गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई है और इस गुब्बारे का दाब V1 है और आयतन V1 है। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, इस गुब्बारे पर थोड़ा सा दाब लगा और दाब लगा करके इसके दाब को मैंने कर दिया P2। गुब्बारे पर बाहर से थोड़ा एक्स्ट्रा दाब लगा दिया, इसके दाब को P2 कर दिया, तो इसका जो आयतन है वो चेंज होकर के मान लो V2 हो गया। तो अब इस गुब्बारे पर जो नियम है वो किस प्रकार से अप्लाई होगा, P2 V2 बराबर K1 इस प्रकार से अप्लाई होगा। क्योंकि बॉयल का नियम तो फिक्स है, P गुना V है वो हमेशा स्थिरांक रहेगा, तो यहाँ पर P1 V1 बराबर स्थिरांक और यहाँ पर P2 V2 बराबर स्थिरांक। इन दोनों समीकरणों से अपन ये लिख सकते हैं
कि P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो K1 के इक्वल ही है ना, दोनों की मान तो फिक्स है, स्थिरांकित है ना, यानी P1 V1 का जितना गुणनफल होगा उतना ही गुणनफल P2 V2 का होगा। और इस फॉर्मूले की सहायता से अपने इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। P1 V1 बराबर P2 V2, ये अपना फॉर्मूला हो गया। P1 V1 बराबर P2 V2। अब देखिए अपने को कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू अगला पूछना चाहता है। ये पहली स्थिति में मान लो अपना गुब्बारा कि गुब्बारे में एक बार 22.7 लीटर गैस भर रखी है और उसका दाब 1 बार है। अब अगला ये पूछ रहा है कि उसमें कितनी गैस भरेगी, उसका आयतन 0.2 बार हो जाए। इस तरह का अपना क्वेश्चन है। तो पहले इसमें देखो आयतन कितना है, 22.7, V1 हो गया ना, दाब कितना है 1 बार, ये P1, तो P1 का मान मैं रख दूं 1 गुना V1 का मान कितना है 22.7 बराबर P2, दूसरी स्थिति में दाब कितना हो जाता है 0.2 गुना आयतन कितना हो जाएगा वो अपने को ज्ञात करना है, यानी V2 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहां से आप सीधा सीधा V2 का मान निकाल सकते हैं। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 22.7 अपॉन 0.2, ये इधर आकर के इसका भाग लग जाएगा, तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा 22.7 में 0.2 के आप भाग लगा लीजिए। ये लीजिए जो दाब है वो 113.5 बार, ये सॉरी आयतन कितने लीटर। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो अपन ने समझ लिया कि जो बॉयल का नियम है वो किस प्रकार से गैसों पर अप्लाई होता है। इसके साथ में जो बॉयल का नियम है उसका ग्राफ या निरूपण और देख लेते हैं। बॉयल का नियम ये होता है P व्युत्क्रमानुपाती V। तो इसको देखो ग्राफ किस तरह से बनेगा। किसी गैस के P और V के बीच में ग्राफ अगर अपन बनाना चाहें तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, निश्चित ताप। तो ध्यान रखिए पहली बात, तो निश्चित ताप पर अगर आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, तापमान समान है तो उसे समतापी आरेख कहेंगे, समतापी आरेख। और ग्राफ देखिए कैसा होगा। मान लीजिए आप गैस के दाब को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो अपने को पता है आयतन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये देखिए धीरे धीरे दाब कम हो रहा है, तो जैसे जैसे दाब कम होगा आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा अपने पास। किसी भी गैस के लिए बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ, लेकिन ध्यान रखिए टेम्परेचर फिक्स रखना है। जैसे मान लो ये ग्राफ मैंने 200 केल्विन पर बनाया है, तो टेम्परेचर यहां से लेकर के यहां तक केवल 200 केल्विन ही रहना चाहिए, बीच में कोई चेंज नहीं। ये मान लीजिए मैंने अदर किसी केल्विन T केल्विन टेम्परेचर पर बनाया है, तो टेम्परेचर जो है वो यहां से लेकर के यहां तक T केल्विन ही रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ समतापी आरेख यानी टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, समतापी यानी समान रहना चाहिए। तो ये जो बॉयल का नियम है उसका ग्राफ अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो, जिसमें अपन ने बॉयल के नियम के बारे में चर्चा की। गणितीय रूप उसका किस प्रकार से होता है, शब्दों में आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं कि गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2, और उसके ग्राफीय निरूपण को आप किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन ने आज बॉयल के नियम में सीखी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक किसी नए नियम के साथ में। गैसों के बहुत सारे नियम है, नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे नियम के साथ में आपके साथ में चर्चा करेंगे, आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।